राधाजी ने धीरे से पूछा। कहानी आखिरी 10 रुपए। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का अपने माँ पिता के साथ रहता था। घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी और बरसात में पानी टपकता था। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, प्यार। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। वो अक्सर रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता और सोचता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा ताकि माँ को काम न करना पड़े और पापा की दवाई समय पर आ सके। उसके पिता कई महीनों से बीमार थे। माँ गांव के घरों में काम करके थोड़ा बहुत कमाती थीं। कई बार ऐसा होता कि घर में पूरा खाना भी नहीं होता। एक दिन सुबह माँ ने आटे का डिब्बा खोला, खाली। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा छोटा सा सिक्ला खोला। उसमें सिर्फ 10 रुपए थे। माँ ने वो पैसे आरव को देते हुए कहा, बेटा, बस इतने ही बचे हैं, इससे थोड़ा आटा ले आना। आरव ने पैसे हाथ में लिए। उसे पता था यही घर की आखिरी उम्मीद है। वो दुकान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा सड़क किनारे एक बुजुर्ग दादी बैठी थी। उनके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में आंसू थे। आरव पास गया। दादी, आप रो क्यों रही हैं? दादी ने धीमी आवाज में कहा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा, बहुत भूख लगी है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ में वही 10 रुपए थे। घर में भी जरूरत थी, लेकिन सामने बैठी दादी की हालत देखकर उसका मन कांप गया। कुछ पल वो चुप खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से वो 10 रुपए दादी के हाथ में रख दिए। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए बेटा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। आरव खाली हाथ घर लौटा। माँ ने पूछा, आटा ले आए? आरव की आंखें झुक गईं। उसने पूरी बात सच सच बता दी। घर में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। पिता ने गहरी सांस ली। माँ ने आरव के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराई। आज तूने आटा नहीं लाया, लेकिन तू इंसानियत ले आया है। उस रात परिवार ने थोड़ा बहुत जो था उसी से गुजारा किया। भूख थी, पर मन में अजीब सी शांति थी। अगले दिन स्कूल में एक बड़ी खबर आई। शहर की एक संस्था गांव की एक होनहार और अच्छे संस्कार वाले बच्चे को पूरी पढ़ाई की स्कॉलरशिप देने वाली थी। मास्टर जी ने कहा, सिर्फ पढ़ाई नहीं, अच्छे दिल वाला बच्चा चुना जाएगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक खास कार्यक्रम रखा गया। गांव के लोग भी आए। मंच पर वही बुजुर्ग दादी बैठी थीं, लेकिन इस बार सम्मान के साथ। सबको पता चला कि वे उस संस्था के मालिक की माँ थीं। वे गांव में ये देखने आई थीं कि लोगों में इंसानियत कितनी बची है। दादी ने माइक पकड़ा और कहा, जब मैं भूखी थी तब एक छोटे से बच्चे ने अपने घर के आखिरी पैसे मुझे दे दिए थे। उस बच्चे ने मुझे नहीं, इंसानियत को बचाया है। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर घोषणा हुई, इस साल की स्कॉलरशिप मिलती है आरव को। तालियों की आवाज़ गूंज उठी। माँ की आंखों में आंसू थे। पिता गर्व से खड़े हो गए। आरव मंच पर आया। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, अगर हमारे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है तो भी हम थोड़ा सा दिल दे सकते हैं, और वही सबसे बड़ी दौलत है। साल बीतते गए। आरव ने पढ़ाई पूरी की, मेहनत की और एक बड़ा अधिकारी बना। लेकिन उसने कभी अपना गांव नहीं भुलाया। सबसे पहले उसने अपने गांव में एक छोटा स्कूल और एक भोजन केंद्र खुलवाया, ताकि कोई बच्चा या बुजुर्ग भूखा न सोए। गांव के लोग अक्सर कहते, जिसने आखिरी 10 रुपए दे दिए थे वही आज सबसे अमीर है, क्योंकि असली अमीरी जेब से नहीं, दिल से होती है। अगर मैं आपसे दूर हो जाऊं तो क्या आप मुझे भूल जाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए। बांसुरी को होठों से हटाकर बोले, राधे, जो दिल में बसता है उसे दूरी कैसे मिटा सकती है? दूरी तो सिर्फ शरीर की होती है, प्रेम की नहीं। राधा बोली, लेकिन लोग तो साथ रहते हुए भी बदल जाते हैं। कृष्ण ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, राधे, बदलना इंसान की आदत है, पर सच्चा प्रेम बदलना नहीं जानता। सच्चा प्रेम पाने की चाह नहीं रखता, बस देने में खुश रहता है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, तो प्रेम का सबसे बड़ा राज क्या है कान्हा? कृष्ण बोले, जहाँ अहंकार खत्म हो जाए, जहाँ मैं की जगह हम आ जाए, वहीं से प्रेम शुरू होता है। और याद रखो राधे, प्रेम में जीतने वाला नहीं, समझने वाला बड़ा होता है। राधा की आंखों में चमक आ गई और बांसुरी की धुन में पूरा वृंदावन झूम उठा। सीख, सच्चा प्रेम अहंकार नहीं, समर्पण सिखाता है।